हैं। सिमुलेशन का न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। The probability distribution of an automobile production line given below। एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में उस कंपनी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो दिया हुआ है, और उतना प्रोडक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके रेस्पेक्ट में वो गिवन है। यहाँ पर दिया कि अगर प्रोडक्शन 95 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03, 96, 97, 98 टोटल 106 तक, और इन सभी के लिए प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। सपोज मैं कहता हूँ कि किसी दिन 101 प्रोडक्शन होता है, तो 101 प्रोडक्शन होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो दी हुई है 15%। 15% ऐसा चांस है कि एक दिन में प्रोडक्शन हमारा 101 होगा। ये तो गिवन डेटा हो गया कि प्रोडक्शन और उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी। अब हम जाते हैं दूसरे डेटा पर। सिमुलेट द प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों के लिए प्रोडक्शन पूछा है कि कितना कितना प्रोडक्शन होगा, और अगले 15 दिनों के रैंडम नंबर्स यहाँ दिए हुए 97 to 47, 97 to 80, 66 ये दिए हुए। इन नंबर्स की हेल्प से हम अगले 15 दिनों का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, अगले 15 दिन प्रोडक्शन कितना कितना होगा। ये एक न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल किया था सेम एज इट इज, बट इसमें एक्स्ट्रा भी पूछा गया है। दी फिनिश्ड कार, मैन्युफैक्चर क्या हो रही है, कार हो रही है। यहाँ इसने डिफाइन कर दिया ये कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार। दी फिनिश्ड कार आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द वे एट द एंड ऑफ ईच डे बाय ए फेरी। एक फेरी को हम यहाँ ट्रक मान के चल रहे हैं, चलो, कि एक ट्रक से पूरे दिन प्रोडक्शन हुआ और शाम को ट्रक आया। शाम को ट्रक आने के बाद जो भी प्रोडक्शन हुआ था वो इस ट्रक में हमने लोड किया और वो ट्रक उसे लेके चला गया जहां पहुंचाना था। तो ये काम वहां डेली बेसिस पर हो रहा है कि डेली प्रोडक्शन हुआ, डेली ट्रक आया, उन्हें लेके चला गया। इफ द फेरी हैज स्पेस ओनली 101 कार्स, ये फिक्स कर दिया गया कि जो ट्रक आ रहा है उस ट्रक में एक बार में सिर्फ 101 कार जा सकती हैं। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, सपोज प्रोडक्शन हो गया 105, इसका मतलब क्या है, कार सिर्फ 101 ही जाएंगी, 4 कार वहीं छोड़नी पड़ेंगी उसे। और अगर प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 90 तो दिया ही नहीं है, 95, अगर प्रोडक्शन हुआ सपोज 95, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 95 को लेके चला जाएगा, बट उसमें खाली जगह बचेगी ट्रक में, क्योंकि ट्रक कितनी ले जा सकता था, 101। What will be average number of car waiting to the shipped? पहली चीज पूछी है कि कितनी एवरेज कार शिपिंग के लिए वेटिंग में रहेंगी। प्रोडक्शन हुआ 101 कार ले गया, बट कुछ कार को वहां वेट करना पड़ेगा जो नेक्स्ट डे जा सकती हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जा सकती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो सभी कार एक बार में नहीं जा सकती। तो एक पूछा है कि एवरेज नंबर बताओ वो कि कितनी कार वेटिंग में रहेंगी, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद एंड व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस टू द शिप। जो आपकी फेरी थी जिसमें 101 कार जा सकती थी, कम प्रोडक्शन की वजह से कभी कभी हो सकता है वो खाली भी जाए। तो यही पूछा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस, कि कितनी स्पेस एम्प्टी रहेगी। दो न्यूमेरिकल है ये। पहला न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट है जो हमने पहले किया था, एज इट इज करेंगे इसे। दूसरा न्यूमेरिकल नीचे है जिसमें दिया हुआ लिमिट 101 कार जा सकती है एक बार में, और इसमें फिर 2 क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग, कितनी कार वेटिंग में रहेंगी और कितनी एम्प्टी स्पेस रहेगा। सॉल्व इसके न्यूमेरिकल एज इट इज होते हैं जो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता हमें यहाँ पर। अगर आपने एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिया
सारे न्यूमेरिकल एज इट इज हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल बनाते हैं फर्स्ट टेबल की हेल्प से। फर्स्ट टेबल कौन सी हमारी, इसकी हेल्प से। उसके बाद हम सेकंड टेबल बनाते हैं किसकी हेल्प से, रैंडम नंबर्स की हेल्प से। दो टेबल बनती हैं यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट टेबल बनाते हैं, और फर्स्ट टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हम चलो फर्स्ट टेबल बनानी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेबल में यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर, उसके बाद प्रोडक्शन, पर डे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये तो हमें डेटा दिया हुआ, सीरियल नंबर एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोडक्शन पर डे हमें ऊपर टेबल में दिया हुआ है 95 से लेके 106 तक। 95 96 97 98 99 100 101 2 3 4 5 एंड 6। इनके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.15, 0.20, 0.15, 0.10, 0.07, 0.05, उसके बाद 3 और 0, 0.03, 0.00। ये डेटा हमें दिया हुआ था। अब इसके बाद बनाते हैं हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आपको यहाँ क्या करना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को एज इट इज लिखेंगे 0.03, इसमें सेकंड वाली को ऐड करेंगे 0.08, इसमें थर्ड वाली को ऐड करेंगे 0.15, नेक्स्ट ऐड करेंगे 0.25, 0.40, 0.60, 0.75, 0.85, 0.92, 0.97, 1.00, 1.00। इनमें ऐड करता हुआ गया हूँ 0.3 में, उसके बाद 0.5 ऐड किया, उसके बाद 7, 10, 15, 20, 15, 10, 7, 5, 3, 0 ऐड करने के बाद जो आता गया मैं यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में से लिखता हुआ चला गया। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आने के बाद हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं रेंज। यहाँ से हम रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। रेंज निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, और जहां तक इसकी प्रोबेबिलिटी होती है क्यूमुलेटिव वाली, उसे एक कम रखते हैं 2 तक। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 3 से, कहाँ तक, 8 है तो 7 तक रहेगा। नेक्स्ट स्टार्ट होगा 8 से, 15 है तो कहाँ तक रहेगा, 14 तक। नेक्स्ट स्टार्ट रहेगा 15 से 25 तो 24 तक रहेगा।
25 से स्टार्ट होके 40 है तो 39 तक रहेगा। 40 से स्टार्ट होके 60 है तो 59 तक रहेगा। 60 से 75 है तो 74 तक रहेगा। 75 से स्टार्ट होके 85 है, 84 तक रहेगा। 85 से 91, 92 से 96, 97 से 99, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। अब उसके बाद ये हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई। फर्स्ट टेबल आपको हमेशा ऐसी बनानी है, ये आपको डेटा दिया होगा, ये आपको डेटा दिया होगा, क्यूमुलेटिव बनानी है, उसके बाद रेंज आइडेंटिफाई कर देनी है। उसके बाद हम एक सेकंड टेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स की हेल्प से हम एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल को बनाने से पहले मैं यहाँ एक चीज़ और कर देता हूँ। देखो ये रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए सभी 15 डेज के लिए पूछा था उसने, तो अगले 15 दिनों के रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। तो इन रैंडम नंबर्स को मैं इसी टेबल में सेट कर रहा हूँ। पहले जो हमने टेबल बनाई है पहले इसी में सेट कर रहा हूँ। सबसे पहला रैंडम नंबर 97 आएगा आपका यहाँ 97। दूसरा रैंडम नंबर है 2 आएगा यहाँ। तीसरा 80 आएगा मेरा यहाँ। नेक्स्ट उसके बाद है 66 आएगा मेरा यहाँ। नेक्स्ट है 96 आएगा यहाँ। 55 50 29 58 51 4 86 24 39 47 इन रैंडम नंबर को मैंने इसी टेबल में सेट कर लिया, जिससे कि मैं जल्दी देख सकूं। जैसे ही 2 आएगा मैं यहाँ से देख लूंगा 95 प्रोडक्शन है। जैसे आया मेरा 55 के लिए देखा 100 है, इसलिए मैंने इन्हें पहले से ही यहीं लिख के रख दिया। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक दूसरी टेबल। जो दूसरी टेबल क्या बताती है, सीरियल नंबर या डेज। सेकंड टेबल बनेगी यहाँ पर डे, कितने दिन के लिए बना रहे हैं हम, 15 दिन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगले 15 दिनों के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी है। उसके बाद रैंडम नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उन्हें ऊपर से लिख देंगे। उनके बाद रैंडम नंबर चलो लिख ही देते हैं। 97 to 80 66, 97 to 80 66, 96 55 50, 96 55 50, 29 58 51, 29 58 51, 4 86 24, 4 86 24,
3947 3947 ये दिया हुआ है। अब इस रैंडम नंबर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो हमें गिवन डेटा था। गिवन डेटा क्या था? प्रोडक्शन पर डे। इन रैंडम नंबर से हमें फाइंड आउट करना है जो गिवन डेटा था, हमें आपस में मैच कराना है कि जो रैंडम नंबर दिए उनसे यही कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा। पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी ऐसे किया था, नंबर ऑफ ट्रिप्स दी हुई थी और उन्हीं रैंडम नंबर से वो ट्रिप निकाली थी। यहाँ पर रैंडम नंबर दिए, उनसे हम प्रोडक्शन निकालेंगे। अब प्रोडक्शन निकालेंगे इनसे हम। देखो जी, प्रोडक्शन 97 ये रहा, 105 प्रोडक्शन पर डे। प्रोडक्शन पर डे इसका आया 105। दो के लिए आया 95। 80 दो हो गया। 80 के लिए आया 102। 66 101। 96 104 104। 55 100 50 100 29 99 58 100 51 ये रहा, ये भी 100 पर है। 96 86 103 24 98 39 99 47 4700 ये आपका न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रोडक्शन पर डे पूछा था, आपने प्रोडक्शन पर डे कैलकुलेट कर दिया, फर्स्ट आंसर कंप्लीट। अगर आपको पूछा होता है एवरेज प्रोडक्शन, तो एवरेज प्रोडक्शन के लिए क्या करते? इन सभी का हम समेशन लेते, समेशन एन, और समेशन लेने के बाद कितने से डिवाइड कर देते हम? 15 से। समेशन एन, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते? सिग्मा एन अपॉन एन। तो हमारा यहाँ से एवरेज आ जाता, पर एवरेज नहीं पूछा, प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज पूछा था। तो अगले 15 दिनों का यहाँ हमने प्रोडक्शन कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं न्यूमेरिकल का है क्या। उसमें पूछा है एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग और एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा और कार्स कितने वेटिंग में रहेंगी। तो इसको भी मैं इसी टेबल में आगे बना देता हूँ। नंबर ऑफ कार्स वेटिंग, नंबर ऑफ कार्स वेटिंग, और दूसरा क्या पूछा है हमें? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस ये पूछे। इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होंगे? देखो, पहले दिन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट दिन तक जाएंगे, और इन दोनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करते रहेंगे। पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन प्रोडक्शन कितना हुआ था? 105। हमारी लिमिट क्या है? 101। तो उन 105 आके प्रोडक्शन होने के बाद एक रूम में रख दिए। उस रूम के बाहर आके ट्रक लग गया, ट्रक में उन्हें लोडिंग करनी स्टार्ट की। जैसे 101 लोडिंग हुई, ट्रक फुल हो गया, उसके बाद लोडिंग नहीं हो सकती, तो क्या रहेगा फिर?
जो एक्स्ट्रा बच गई वो वहीं रहेंगी वेटिंग में। कितनी वेटिंग में रहेंगी यहाँ पर? 4। 4 कार वेटिंग में गई और पहले दिन कोई एम्प्टी स्पेस नहीं गया। फर्स्ट डे 4 कार उसी कमरे में बच गई और ट्रक सामान लेके चला गया और अगले दिन फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अगले दिन प्रोडक्शन हुआ कितना? 95। 95 को उस कमरे में लाके रख दिया, बट उस कमरे में पहले से 4 अवेलेबल थी। 4 कार पहले से ही उस कमरे में रखी हुई थी क्योंकि ये वेटिंग में बची हुई हैं। तो 95 प्लस 4 टोटल कितना हो गया? 99। अब टोटल कार कितनी मिली यहाँ आपको कमरे के अंदर? 99, क्योंकि 95 ये थी और 4 हमारी पहले से उसमें रखी हुई थी जो वेटिंग में रह गई थी, पहले दिन नहीं गई थी। अब ट्रक आया, ट्रक में लोड करना स्टार्ट किया, अपने 99 लोड कर दी, रूम में खत्म हो गई। इसका मतलब क्या रहा? 99 तो आपने लोड कर दी, उसके बाद कोई कार आपके पास अवेलेबल नहीं है जिससे आप भेज सकते हो, तो ट्रक में एम्प्टी स्पेस बचा 2 का। 2 स्पेस खाली थे, मीन्स 2 कार और मैन्युफैक्चर हो जाती तो हम उस ट्रक में लोड करके भेज सकते थे। तो एम्प्टी स्पेस कितने बचे? 2। चलो हम नेक्स्ट डे पहुंचे। नेक्स्ट डे एक 102 प्रोडक्शन हुआ। सेम प्रोसेस, 101 हमने लोड कर दिया, वेटिंग में कमरे में कितनी बच गई? 1। ट्रक फुल लोड होके गया है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं। अगले दिन प्रोडक्शन हुआ 101, एक उस रूम में पहले से अवेलेबल थी, तो टोटल कितनी हो गई? 102। बट हम लोड कितनी कर सकते हैं? 101, एक फिर से बच गई, एम्प्टी स्पेस कोई नहीं गया। अब अगले दिन प्रोडक्शन हुआ 104, रूम के अंदर एक पहले से अवेलेबल है, टोटल हो गई 105। लोड हो गई सिर्फ 101, वेटिंग में बच गई 4, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं। 100 प्रोडक्शन हुआ, 4 पहले से, तो 104, 101 लोड हो गई, बैलेंस बच गया 3, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं। अगले दिन प्रोडक्शन फिर से हुआ 100, 100 प्लस 3, 103, 101 लोड हो गई, वेटिंग में रह गई 2, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं। अगले दिन प्रोडक्शन हुआ 99 और 2 पहले से अवेलेबल हैं, तो कितना हो गया? 101 लोड हो गई, 101, ना तो कोई एम्प्टी स्पेस बचा, ना ही कोई कार वेटिंग में बची। अगले दिन 100 हुआ, बट जा सकती है कितनी थी? 101, इसका मतलब एक स्पेस एम्प्टी रह गया, उसमें एक स्पेस हमारा एम्प्टी हो गया। अगले दिन फिर से 100 हुआ, तो वेटिंग में तो कोई नहीं बचेगी, फिर से एक स्पेस एम्प्टी रह गया, तो 100 लोड कर दी, 101 लोड हो सकती थी, एम्प्टी स्पेस बच गया हमारे पास। अगले दिन प्रोडक्शन हुआ 96, 96 में 96 तो अपलोड कर दी, 101 कर सकते थे, तो वेटिंग में कितनी रहेगी? 5, सॉरी एम्प्टी स्पेस हो गए 5। 103, 101 लोड की, बैलेंस बच गया 2, नो एम्प्टी स्पेस। 98, 2 पहले से अवेलेबल है, तो कितनी हो गई? 100, 100 में से 100 तो सारी भेज सकते हैं, एम्प्टी स्पेस ही रहेगा 1। उसके बाद प्रोडक्शन हुआ 99, नो वेटिंग, ओनली 2 एम्प्टी स्पेस। उसके बाद प्रोडक्शन हुआ 100, नो वेटिंग, 1 इज एम्प्टी स्पेस। ये हमारा डे वाइज कैलकुलेशन हो गई कि पहले दिन ट्रक फुल जाएगा, 4 वेटिंग में रहेंगी, दूसरे दिन ट्रक में 2 खाली जगह बचेंगी, तीसरे दिन 1 एम्प्टी रहेगी, 1 वेटिंग में रहेगी, चौथे दिन 1 वेटिंग में रहेगी, पांचवें दिन 4 वेटिंग में, 3 वेटिंग, 2 वेटिंग, यहाँ 9 वेटिंग, 9 एम्प्टी, 1 एम्प्टी, 1 एम्प्टी, 5 एम्प्टी, 2 वेटिंग, 1 एम्प्टी, 2 एम्प्टी, 1 एम्प्टी। ये हो गया डे वाइज। अगर आपको एवरेज करना है तो इन सभी को ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 15 17, इनका समेशन एम्प्टी का 2 3 4 9 10 12 13। पूरे 15 दिनों में
17 कार हमारी वेटिंग में रही थी जो कि नेक्स्ट डे गई या कभी भी गई, और 13 हमारी कार का एम्प्टी स्पेस रहा। हम 13 और मैन्युफैक्चर कर देते किसी भी दिन बढ़ा के तो हमारी डेली कंप्लीट होके जाता। अब पूछा है एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकाल दो सीधा सीधा। 17 डिवाइड बाई टोटल कितना 15 दिन, इसका कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 15 दिन। 17 डिवाइडेड बाई 15, 17 डिवाइड बाई 15 1.13 पर डे। 13 डिवाइड बाई 15 0.866 पर डे। ये एवरेज वेटिंग और एवरेज एम्प्टी यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो ये अगर हम देखते हैं सिमुलेशन से रिलेट करके, सिमुलेशन का एप्लीकेशन है किसमें, इन्वेंट्री में। एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन इन इन्वेंट्री, कितनी स्टोर करनी है, कितनी वेटिंग में रहेंगी, इन्वेंट्री से रिलेटेड आ जाता है। सो बेसिक फॉर्मूला वही है, बेसिक न्यूमेरिकल वही है, बस इसमें एडिशनली आ गया क्या, इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया।